वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर द सेंटेंसेस। सो लेट्स सी स्टार्टेड। आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर अप करेंगे देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड वर्कशीट। सो लेट्स सी स्टार्टेड। When we speak or write, we use sentences. Sentences are made of words. हम जब भी कभी बात करते हैं या लिखते हैं तो हमें हम सेंटेंस यूज़ करते हैं। सेंटेंस जो है वह बहुत सारे शब्दों से बना हुआ है। सो लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। When words are arranged in meaningful order and make complete sense, they are called sentences. जब हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं जिसका कंप्लीट कोई मीनिंग निकलता हो तो उसे सेंटेंस कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल, द हिल वेंट अप जैक एंड जिल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अब यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट सेंटेंसेस डज नॉट मेक सेंस बट द सेकेंड डज। जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है वहाँ पे कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं, उस सेंटेंस में कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। लेकिन जो सेकेंड वाला है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, इसका मीनिंग निकल रहा है, तो हम इसी को सेंटेंस कहते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमारा फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस है। सेंटेंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं आइए देख लेते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट मेक्स कंप्लीट सेंस, it has a verb or an action words, it begins with a capital letter and ends with a full stop. फर्स्ट हमारा सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस क्या है, में कंप्लीट सेंस है। सेंटेंस में वर्ब और एक्शन वर्ड्स होते हैं और सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड अप हमारा फुल स्टॉप से होता है। लेट्स सी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड वन इम्परेटिव सेंटेंसेस, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो ये सारे सेंटेंस जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। आइए उसे देख लेते हैं। फर्स्ट, एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। एडजेक्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ओके, तो एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, लेट्स सी। द सेंटेंसेस विच सिंपली से और स्टेट समथिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। एन एडजेक्टिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एडजेक्टिव सेंटेंस क्या है हमारा, एडजेक्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जहाँ पे कुछ बताया जाता है या कुछ कहा जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जहाँ पे कुछ बात बताया जाता है और कुछ कहा जाता है, उसी को एडजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। और एडजेक्टिव सेंटेंस हमारा एंड होता है हमेशा फुल स्टॉप से। सो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लाइक, the dog barks at night. Sunday is a holiday. Mango is my favorite fruit. See example. First one, the dog bark at night. Dog जो है रात को bark करते हैं। Sunday हमारा holiday है रहता है। Mango is my favorite fruit. Mango मेरा सबसे favorite fruit है। ये सारे वर्ड्स में, ये सारे सेंटेंसेस में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हम किसी के बारे में बता रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, उसे एडजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन में जाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और अ डिजायर इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जहाँ पे
हम एक्सप्रेस करते कोई कमांड, कोई ऑर्डर दे रहे हैं या कोई किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या अपनी इच्छा बता रहे हैं, तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा एंड होता है फुल स्टॉप पे। यहाँ पे अब ध्यान रखने की बात ये है कि एडजेक्टिव सेंटेंस भी हमारा से एंड होता है फुल स्टॉप से, और इम्परेटिव सेंटेंस भी हमारा एंड होता है आपका फुल स्टॉप से। दोनों ही एडजेक्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस दोनों ही लास्ट में फुल स्टॉप से एंड होते हैं। सो लेट्स सी एग्जाम्पल, प्लीज लिफ्ट हिज बॉक्स। प्लीज लिफ्ट हिज बॉक्स, ये किस तरह का सेंटेंस हुआ? हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्टैंड स्ट्रेट, ये क्या कर रहा है? ये किस तरह का सेंटेंस है? ऑर्डर, हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि स्टैंड स्ट्रेट। यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ये क्या, ये किस तरह का सेंटेंस हुआ? ये हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं। तो ये सारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? A sentences that asks a question is called an interrogative sentences. An interrogative sentence ends with a question mark. कोई भी सेंटेंस में जहाँ हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, किसी से सवाल करते हैं, तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा एंड होता है आपका क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर डू यू लीव? Why are you crying? Did you finish your lunch? Where do you live? ये हम पूछते हैं कहाँ, आप कहाँ रहते हो? Why are you crying? आप क्यों रो रहे हो? Did you finish your lunch? क्या आपने अपना लंच ख़त्म किया? तो ये सारे क्या है? क्वेश्चन है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जहाँ पे हम किसी से सवाल करते हैं। सो नेक्स्ट वन देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस सेंटेंस एक्सप्रेस सरप्राइज, जॉय, sorrow, love, anger, appreciation, etc. An exclamatory sentence ends with a exclamation mark. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसे कहते हैं जहाँ पे हम अपना कोई स्ट्रॉन्ग, सबसे तगड़ा वाला फीलिंग्स, इमोशन जो है हम एक्सप्रेस करते हैं, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। किस तरह का फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं? लाइक जब हम बहुत खुश होते हैं, या हम कभी सरप्राइज होते हैं, या हम उदास हैं, या हम बहुत प्यार करते हैं किसी से, या हम कभी गुस्से में होते हैं, या कोई हमें कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई हमें शाबाशी दे रहा है, तो ये सारे सेंटेंस, ये सारे फीलिंग्स जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, हुर्रा, we won the competition, alas his grandfather died। ठीक है, ये तीनों सेंटेंसेस में एक खुशी वाला है, एक सॉरो है, और एक लव वाला है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना वर्कशीट, हमारा देखते हैं। वर्कशीट 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज एजर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है, कौन सा एजर्टिव सेंटेंस है, कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस है, और कौन सा इंट्रोगेटिव है, और कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट वन, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, लास्ट में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, तो ये क्या हुआ? इस मार्क्स से हम क्या समझेंगे? ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सी, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली क्या है? दिवाली ऑब्वियसली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो दिवाली के बारे में बता रहे हैं, तो ये सेंटेंस क्या हुआ? एडजेक्टिव सेंटेंस हुआ। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर।
गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या किस टाइप का सेंटेंस है? हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो रहा है क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। माई मदर्स मेक डिलीशियस कुकीज़, तो ये माई मदर्स मेक डिलीशियस कुकीज़, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? लास्ट में फुल स्टॉप है तो, और ये बता रहा है कि मेरी मम्मी कुकीज़ बहुत अच्छा कुकीज़ बनाती है, तो ये एडजेक्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। स्टे वेयर यू आर, स्टे वेयर यू आर, ये एक तरह का ऑर्डर हुआ, तो ये सही इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। हु ब्रोक द ग्लास, ग्लास के बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो और पहले हु है, तो ये किस तरह का हुआ सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो देखिए हमने कितना जल्दी, कितना इजी हमने ये वर्कशीट भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में क्या है हमारा? रीअरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। वाटर ड्रैंक फ्रॉम माय ग्लास, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसको रीअरेंज करना है। फर्स्ट वन है वाटर ड्रैंक फ्रॉम माय ग्लास, इसका क्या होगा? आई ड्रैंक वाटर फ्रॉम अ ग्लास। सेकेंड वन देख लेते हैं। ए ऑन देयर इज बुक द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। थर्ड वन क्या है? द ऑलवेज आई ट्रूथ स्पीक, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यूजिंग सी इज अ कंप्यूटर, ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस हो रहा है, तो इसे रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? सी इज अ सी इज यूजिंग अ कंप्यूटर, सी इज यूजिंग अ कंप्यूटर, ये परफेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है। देन विथ प्लीज कम हियर मी, तो यहाँ होगा क्या? प्लीज कम विथ हियर मी। ओके, सो हमने इसी तरह वर्कशीट 2 भी अपना बहुत जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है आइए देख लेते हैं। इस सेंटेंस कंटेन्स 2 पार्ट, हर सेंटेंस 2 पार्ट कंटेन करता है। क्या क्या वो 2 पार्ट क्या है? एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द सब्जेक्ट टेल्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट जो है वो बताता है हमें कि सेंटेंस किस तरह का है। और प्रेडिकेट क्या है? द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट हमें सेंटेंस के बारे में बताता है कि सेंटेंस क्या है, और प्रेडिकेट ठीक उसका अपोजिट, प्रेडिकेट हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बताता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमित लव्स टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है? अमित, तो अमित हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। लव्स टू प्ले क्रिकेट, अमित को क्या पसंद है? क्रिकेट खेलना पसंद है, तो लव्स टू प्ले क्रिकेट हो गया आपका प्रेडिकेट। सी नीचे देख लेते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल अमित इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बिकॉज सेंटेंस इज अबाउट हिम। यहाँ पे अमित जो है सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। क्यों अमित सब्जेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे अमित के बारे में बात हो रहा है। द वर्ड लव्स टू प्ले क्रिकेट आर द प्रेडिकेट बिकॉज दिस पार्ट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट अमित। लव्स टू प्ले क्रिकेट ये प्रेडिकेट हुआ, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस, ये पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि अमित है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। लेट अस रीड सम मोर सेंटेंसेस। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कुछ और ज़्यादा सेंटेंसेस हम देखते हैं। जैसे इंडिया, आर्या, डेबिट, ये सारे क्या है? सब्जेक्ट। और इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, सो इंडिया हो गया सब्जेक्ट, इज माई कंट्री हो गया प्रेडिकेट। आर्या लाइक्स टू राइड अ बाईसाइकिल, आर्या क्या हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। लाइक्स टू राइड अ बाईसाइकिल ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। डेविड प्लेज द पियानो,
डेविड क्या है सब्जेक्ट, प्लेज द पियानो हो गया प्रेडिकेट। अब नीचे देखते हैं क्या है, द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट वन, यूजुअली द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट बट समटाइम्स द सब्जेक्ट इज प्लेस एट द एंड। हमेशा और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऑर्डर क्या बोलता है, हमेशा जो सब्जेक्ट है प्रेडिकेट के पहले आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट बाद में आता है और प्रेडिकेट पहले आ जाता है। लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ द हाउस स्टूड अ पुलिसमैन। इन फ्रंट ऑफ द हाउस स्टूड क्या हुआ, ये हमारा प्रेडिकेट है और अ पुलिसमैन क्या है सब्जेक्ट। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, हमारा प्रेडिकेट पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। सेकेंड वन क्या है, इन एन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन बट अंडरस्टूड। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है बट हम समझ सकते हैं। बट मेंशन इम्परेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं रहता बट हमें समझ में आता है। सो लेट्स नेक्स्ट वन, like example, stand up, get me a glass of water. In the above sentences, you is the subject. It is not stated but implied. Stand up, get me a glass of water. ये सारे sentences में subject क्या होता है, you, but you यहाँ पे imply नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा वर्कशीट है, वर्कशीट 3 देख लेते हैं क्या है। आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। फॉर ईच सेंटेंसेस बिलो आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो फर्स्ट वन करते हैं, द कैट चेस द माउस। द कैट यहाँ क्या हुआ सब्जेक्ट, चेस द माउस हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट। सेकेंड वन देखते हैं, माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल एवरी वीकेंड। तो माई ब्रदर क्या हुआ सब्जेक्ट और प्लेज फुटबॉल एवरी वीकेंड क्या हो रहा है, ये सब प्रेडिकेट हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। द फ्लावर ब्लूम्स ब्यूटिफुल इन स्प्रिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है फ्लावर और प्रेडिकेट क्या हुआ ब्लूम ब्यूटिफुल इन स्प्रिंग। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है द चिल्ड्रेन, प्रेडिकेट क्या हुआ आर प्लेइंग इन द पार्क। द टीचर गेव अस होमवर्क। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है द टीचर, गिव अस होमवर्क क्या हो गया प्रेडिकेट। सो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग चैनल।